कानपुर के हरबंस महल थाने में दिनांक 16/4/2023 को 420, 406, 506, 467, 468, 471 धाराओं में धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत किया गया था, जिसका आज खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विगत महीनों पहले हरबंस महल निवासी संतोष यादव द्वारा अप्रैल माह में 1,57,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। कानपुर पुलिस की सक्रियता के चलते गुजरात के कच्छ से 2 व्यक्ति इशाक पुत्र नूर मोहम्मद व अली पुत्र मामन को गुजरात के कच्छ मुस्लिम चौकड़ी व आशापुर मंदिर के पास से किया गया गिरफ्तार। मामला कुछ इस प्रकार है कि अभियुक्तों द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर सस्ता सोना देने का विज्ञापन करते थे, जिससे भिन्न भिन्न प्रांतों से भोले भाले व्यापारियों द्वारा इनसे संपर्क कर सोना लेने की इच्छा जाहिर कर इन्हें संपर्क करते थे। यह लोग कॉलिंग व व्हाट्सएप कॉलिंग करने के उपरांत भिन्न भिन्न नंबर बदलकर व्हाट्सएप कॉलिंग पर फोटो डालकर सोना दिखाते थे और पहली बार खरीदने पर असली सोना देते थे, जिससे व्यापारी को विश्वास हो जाता था कि अच्छा व सस्ता सोना मिल रहा है। इनके विश्वास में आकर व्यापारी ज्यादा माल खरीदने के चक्कर में अपना सब कुछ दांव पर लगा इनसे पुनः सौदा करता था। दूसरी बार जब व्यापारी इनसे सोना खरीदते थे तो नकली पीली धातु पीतल के बिस्कुट देते थे, जिनको बाद में चेक करने पर वह नकली होते थे। इस तरह की धोखाधड़ी गुजरात प्रांत को छोड़कर अन्य प्रांतों के व्यापारियों के साथ करते थे, जिन्हें कानपुर पुलिस की स्वाट टीम अपराध शाखा कमिश्नरेट कानपुर द्वारा आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास एक काली स्कॉर्पियो जिसका नंबर GJ12FC 8826 व 6 मोबाइल फोन, पीली धातु सोने के बिस्कुट जिन पर स्विट्जरलैंड अंकित है, कीमत लगभग 20 लाख व 1 रुपया, गिनने की मशीन व 6 ATM कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। हरबंस महल की घटना है, जिसमें अप्रैल के महीने में एक FIR दर्ज हुई थी 40/23, जिसमें वादी संतोष यादव ने ये उसमें FIR में दर्ज कराया था कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। लगभग 1,57,00,000 रुपए उनसे लिए गए हैं और 5 किलो नकली सोना दिया गया है और 3 लोगों के नाम इसमें दर्ज थे। तफ्तीश में ये पता चला ये गुजरात के रहने वाले एक गैंग का काम है और इनके द्वारा ऐसे कई लोगों को धोखा दिया गया था। और ये गैंग इस तरह काम करता है कि शुरुआत में असली सोने के बिस्किट देता है 10% कम रेट में मार्केट वैल्यू के, और एक बार 2 बार कम अमाउंट में, जैसे इनको शुरू में 100 ग्राम एक बार गुजरात जाकर के इन्होंने डील किया, असली सोना दिया गया। दूसरा डीलिंग कानपुर में आकर उन्होंने किया, 100 ग्राम सोना दिया, वो नकली था। और जब इनको विश्वास हो गया उसके बाद जो 5 किलो का कंसाइनमेंट था वो पूरी तरीके से नकली सोना इनको दिया गया था। जब ये काम इसकी तफ्तीश कर रही थी पुलिस, तो जिन लोगों तक वहाँ पहुंची तो उससे पता चला कि ये नाम बदल के काम करते हैं। और वादी ने जब वहाँ FIR में दर्ज नाम के लोगों को इस तरीके के वहाँ पहचानने के लिए बताया गया तो उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया। फिर आगे विवेचना टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए लोकल ATS गुजरात के सहयोग से की गई, तो पता चला भुज इलाके में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भुज इलाके में, वहाँ पर ये गैंग सक्रिय है और ये पूरा गांव इसी तरीके का काम करता है और लोगों को नकली सोना बेचने का ये काम कर रहा था। तो इसमें 2 मुलजिमों को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम इसाक है और दूसरे का नाम अली है। इसाक संजय पटेल बनकर डीलिंग करता था और अली हसमुख भाई पटेल बनकर डील करता था। और फेसबुक के माध्यम से वादी का इनसे संपर्क शुरू में हुआ था और बाद में पर्सनली मुलाकात करके इन्होंने डीलिंग की थी। इनको गुजरात में अरेस्ट करके ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है। इनके पास से जो नकली सोने के बिस्किट हैं वो बरामद किए गए हैं कुछ,
और पैसे गिनने की मशीन इनके घर से मिली है, और जो वाहन ये इस्तेमाल करते थे 6 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, और भी इनसे पूछताछ करके इनके गैंग के बारे में पता लगाया जा सर रहा इससे पहले भी कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? है। यहाँ कानपुर में तो इनका आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, मगर वहाँ गुजरात में पता लगाया जा रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है, गुजरात एटीएस के पास एक डॉजियर मिला है, जिसमें ये जो इसाक और इसके गांव के अन्य लोगों का उनके पास फोटो के साथ मौजूद था कि इस तरीके का ये काम करते हैं। ये उनके डॉजियर के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई। इनके गैंग में कितने लोग हैं? वो उस डॉजियर की माने तो 34 लोगों के बारे में उन्होंने बताया था कि इस तरीके का काम इस इलाके के लोग करते हैं, और उनका ये कहना था कि चूंकि ये अन्य राज्यों की पुलिस कई बार वहाँ आती है और इन लोगों के द्वारा किए गए अपराध की तफ्तीश करती है, मगर नॉर्मली वो क्योंकि 420 धारा में दर्ज होता है मुकदमा, तो 41 से नोटिस दे करके वो चले जाते हैं। इनका रिमांड लेकर आज तक कोई गया नहीं था। तो ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इन लोगों को ट्रांजिट रिमांड लेकर के कानपुर के पुलिस ने इनको पकड़ने में सफलता पाई है, और इनको यहाँ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेल भेजा जा रहा है।